जामिया जिंदाबाद। और शरीयत पर अमल करने के लिए क्या जरूरी है? तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तालीम इसलिए जरूरी है, इसी तालीम को पकड़कर यहूदी इतने ताकतवर हो गए। पता है ये तालीम का पैगाम कहां से लिया यहूदियों ने? इस्लाम में 1498 साल पहले, 58 साल पहले अल्लाह के नबी को एक अल्लाह की तरफ से पैगाम आता। पैगाम क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हिंदी में, संस्कृत में इसको यूं कहा गया, अहमेव सोयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत्मानो शबियम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिदाम। देखिएगा, मैंने पौन घंटे के लिए बोला है, लेकिन मुझे तमहीद बांधते बांधते, मुझे अपने टॉपिक पे आते आते मुझे कम से कम पौन घंटा लग जाता। वहां से फिर बात 1.5-2.5 घंटे की चलती है, लेकिन मुझे कल का सफर आसाम का शुरू करना है। लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट में वो बात आपको बताकर मौलाना के हवाले करके मैं जाऊंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो अल्लाह की तरफ से पहली वही आई क्या? सबसे पहला कलाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह को इक़रा। संस्कृत में इसको कहा गया, संस्कृत में इसको आप कहेंगे पढ़ती, पढ़ती पढ़ता। संस्कृत में इक़रा अमर है। आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? रीड, जस्ट रीड, स्टडी, रीड, टू लर्न, टू से, टू टेल, इस तरह लफ्ज बोलते हैं। लेकिन इसको संस्कृत में कहा गया पढ़ती पढ़ता। एमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत्मानो शबियम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम। तो उन यहूदियों ने देखा कि अरे अल्लाह के नबी, जहां बुराई ही बुराई थी, वहां अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी ताकतवर जमात कैसे बनाई? 1.25 लाख सहाबा की। पता कैसे सहाबा थे? एक मरतबा अल्लाह के नबी ने जो कह दिया, मिट जाए लुट जाए, उस बात पर अमल करते थे। ऐसे सहाबा थे 1.25 लाख। 23 साल में से इन यहूदियों ने रिसर्च किया। इन यहूदियों ने देखा कि भाई आखिर कौन सा वो मंत्र था जो नबी इतनी बुराई के जमाने में, बुराई की जगह पे, जहां अल्लाह के नबी पैदा हो गए वहां इतनी बुराई थी, शराब, जुआ, लड़ाई, दंगे, फसादात, मार पीट, खानदानी झगड़ा, तुम चौधरी, मैं मुखिया, मैं सरपंच, तुम्हें मेले, खूब चलता था उस जमाने में। लेकिन अल्लाह के नबी जैसे पैदा हुए तो 40 साल के बाद जब आप पैगाम लेकर आए, तो 40 साल के बाद अल्लाह के नबी को तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने। 13 साल तक बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ पहुंचाई कि आपके गले को भी, आपके कत्ल की भी साजिशें हुई। लेकिन जब आप मदीना चले गए, वहां से फिर आपने तबलीग का काम बाज़ाब्ता ओपनली खुलकर शुरू किया। तो 23 साल में मक्का से भी ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे लोग कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार रहते। तो इन यहूदियों ने देखा कि अरे ये मोहम्मद कौन सा मंत्र लेकर आए जो इतनी सख्त जगह पे चारों तरफ औबाश किस्म का लड़का हो। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में चारों तरफ शराबी सब लड़का हो, चारों तरफ खूनखार सब आदमी। आप कहेंगे कोई तबलीग वाला पहुंच जाए, कोई जमात के साथ पहुंच जाए, भैया चलो जरा गश्त करने के लिए, उनमें से कुछ तो ऐसा भी होगा कि जो थप्पड़ उप्पड़ न मार दे, बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने, यहूदियों ने देखा कि मोहम्मद ऐसी जगह पर कैसी तबलीग का काम किए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई क्या है। जब देखा, कहा कि अरे मोहम्मद का सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से था कि इक़रा, ए नबी पढ़िए। इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर समाज में, मुआशरे में इस्लाह चाहिए तो पढ़ाओ बच्चे को। इक़रा का मतलब पढ़ाना, पढ़ाइए। क़रअ यक़रअ क़रअन अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारिउन। कारी चूंकि कुरान पढ़ने वाला होता है, इसीलिए उसको कहा गया कारी साहब, पढ़ने वाला। तो कुरान में ऑर्डर दिया पढ़ो, इक़रा। अल्लाह का पहला हुक्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, पढ़ो, इक़रा। तो यहूदियों ने देखा पढ़ने का ऑर्डर है, अच्छा एक काम करो। तो इन यहूदियों ने इतनी यूनिवर्सिटी बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर किसी की है तो यहूदियों की है, सबसे बड़ी बड़ी। क्यों? लफ्ज इक़रा पर अमल किया यहूदियों ने। हालांकि यहूदी अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह का बेटा भी मानता है, शिर्क भी करता है।
अल्लाह की तरफ से पैगाम भी आया, तौरात उन यहूदियों के लिए था, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे मोहम्मद ऐसे कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह कह रहा पढ़ो तो इसमें कुछ फायदा है। जब इन यहूदियों ने पढ़ना शुरू किया, पिछले 75 साल में इतना पढ़ा उन्होंने, इतना पढ़ा कि आज की तारीख में यहूदियों से ज्यादा पढ़ा लिखा दुनियावी एतबार से कोई नहीं होता, कोई नहीं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदी होते, और हम मुसलमान पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते। आप कहेंगे कि मौलाना यहूदी लोग तो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, गलत बात। आपके कुरान के, आपके शरीयत के बारे में जितना इल्म यहूदियों को है उतना इल्म हम आप और आपको नहीं है। वो पहले कुरान और हदीस पर रिसर्च करता है, वहां से जो चीजें उनके फायदे की होती है ले लेता है, उसके बाद उसी कुरान और हदीस पर अमल करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशें रचता। और हम मुसलमान वो हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ भेज दो दिल्ली, थोड़ा बड़ा हुआ मजदूरी में लगा दो। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपको समाज में ये जो नई नस्ल है ना, ये जो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को आप पढ़ाइए। आप बैंक में पैसा जमा मत कीजिए, आप इन बच्चों को पढ़ाइए। अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे, मैं आपको जुबान देता हूँ, पत्थर पर लिख लीजिए। मैं भी आप ही के सीमांचल जो कि हाथ पथराबारी का रहने वाला, मैं कोई आसमान से उतर कर नहीं आया, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। बहुत से लोग पढ़ाई करके कहां से कहां पहुंच जाते। पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम माँ बाप को डंडा नहीं मारेगा, पढ़ा लिखा होगा तो शराब पीकर पागलों की तरह किसी को गाली नहीं देगा, पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोच अलग होगी, पढ़ा लिखा होगा तो अपने ढंग से अपने परिवार वालों को, समाज वालों के सामने एक अलग तरीके से रोशन चराग के तरह चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि तालीम के अंदर वो क्वालिटी है, एजुकेशन के अंदर वो क्वालिटी, जब तक आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तालीम, तो आपका बच्चा हैरान बन जाएगा, आपका बच्चा जानवर बन जाएगा। और तालीम इतनी अच्छी चीज है कि आप अगर तालीम देंगे तो आपके बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी आपके तई। मैं आपको सुनाता, हमारे एक मर्तबा उत्तर प्रदेश से हमारे थे ट्रेन के अंदर कुछ हिंदू नौजवान बैठे हुए थे। वो दुनियावी एतबार से पढ़ तो रहे थे, लेकिन धार्मिक एतबार से कोई तालीम उनको नहीं दी गई थी। हमारा मुसलमान तबलीगी जमात का कोई साथी नमाज पढ़ने लगा वहां पर, तो उन नौजवानों ने देखा कि ये मुसलमान नमाज पढ़ रहा, ये तो जिहाद कर रहा, चलो हम लोग भी नारे, ये जय भारत माता की जय का नारा लगाएं या हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ताकि वो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्यादा नहीं, 1 ही 2 लाइन पढ़ते थे। अब वो जो नमाज पढ़ने वाले थे उनको डिस्टर्ब हो रही थी। हम साथ में बैठे, हम पहुंचे वहां पे, हमने कहा कि भाई व्हाई डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा कि इट्स माय फ्रीडम, हमारे लिए आजादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि यस यू आर एबल टू एंड यू कैन टू स्टडी एंड रिमेंबर एंड मेमोराइज एंड रिसाइट एवरी टाइम, बट यू डोंट डिस्टर्ब अदर ट्रैवलर ए पैसेंजर, इट्स योर नॉट राइट। ये तुम्हारा हक नहीं है कि किसी दूसरे सवारी को तुम तकलीफ में डालो। वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? आप अपना पढ़ो, लेकिन जोर से पढ़कर उनको दिक्कत में डाल रहे हो। वो बोलता है कि मौलाना ये नमाज नहीं पढ़ रहे, ये जिहाद कर रहे हैं, ये है जिहालत। अगर उनको सही ज्ञान होता, सही तालीम होती, तो वो कभी भी हमारे नमाज को जिहाद नहीं बोलते। तो हमने कहा कि ये नमाज जिहाद नहीं है, ये नमाज तो अपने अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन इबादत है मुसलमानों का। नहीं मानने लगा, बहुत सारे इल्जामात लगाए उन्होंने, कुरान पर एक पर्चा निकाला, बड़ा लंबा चला जाएगा, मत आने लगो। लेकिन एक बात वो ये बोला, हमने उनको कहा, जब नहीं मान रहा था, हमने कहा कि ये नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ता है, देखते हो जब मुसलमान सजदे में जाता है, सजदे में जब मुसलमान जाता है तो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सबसे करीब मुसलमान अल्लाह के कब होता है? जब सजदे में जाता है। माथा रखकर 8 अंग रखता है, दोनों पैर की उंगली और ये
ये भी रखता है, घुटना रखता है, हाथ रखता है, नाक पेशानी रखकर क्या बोलता है? सुभान रब्बियल आला। उस वक्त अल्लाह के बहुत करीब होता है। एक मुसलमान अल्लाह के करीब होना हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का नाम लो। हमने कहा कि मुसलमान नमाज में पढ़ता है, तुम्हारे प्रश्नोत्तरी में भी तो यही कहा गया कि हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर तुमको ईश्वर के करीब बनना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो ईश्वर के अच्छे अच्छे नाम का वर्णन करोगे तो ईश्वर के करीब बन जाओगे। हमने कहा तो ये तो ईश्वर का नाम नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा ईश्वर नहीं थे, हनुमान चालीसा श्री रामचंद्र जी के सहायक थे, उनके मददगार थे। जब रावण अपहरण करके सीता मैया का ले गया तो क्या बोलता? मौलाना हम लोगों को नहीं मालूम, हमारे क्लास में एक हमारा सीनियर आता, वही इस तरह की बातें करता है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है। हमने कहा कि ज्ञान जरूरी है, तालीम जरूरी है। अगर तालीम नहीं होगा, ज्ञान और एजुकेशन और नॉलेज नहीं होगा, तो फिर बच्चे इसी तरीके पर गलत फहमी का शिकार हो जाते। और खुसूसन हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, आप जो शराब पीते हैं आपको इसके बारे में पता नहीं कि कितना बड़ा गुनाह। इंसान, मैं अक्सर कहा करता हूं, इंसान सुअर खाकर आ जाए, सुअर नजिसुल ऐन है, हराम है, करीब आ जाए तो भागते हैं हम, क्यों? गंदा जानवर। लेकिन अगर उसका मांस कोई खाकर आ जाता है तो उसके मांस खाने की वजह से उसका गुनाह, उसका वबाल सिर्फ सुअर खाने वाले पर होता। लेकिन समाज का कोई नौजवान इतना हट्टा गट्टा, अगर कोई शराब पीकर आता है तो शराब पीने की वजह से उसकी नहुसत 40 घर के ऊपर पड़ती है। शराबी शराब पिया, फौरन किसी बर्तन को हाथ लगाता है तो बर्तन नापाक हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक रास्ता कामयाबी का, तालीम का। दूसरा रास्ता, कुछ कारोबार कीजिए, कुछ छोटा मोटा ही हो, कारोबार कीजिए। कारोबार, तिजारत में यहूदियों ने दूसरा बड़ा काम तिजारत का किया है। यहूदियों का तकरीबन 70% दुनियावी मार्केट पर यहूदियों का कब्जा। तिजारत के लिए 5 लाख 10 लाख जरूरी नहीं है। अरे दूध बेचने वाला बिहार का सीएम बन सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अंबानी बन सकता है, पेपर बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे नौजवान के पास पैसा हुआ, 50,000 रुपए कमा लिए, चलो एकदम शोरूम में खपाची गाड़ी देखो बढ़िया से और आज ही बुक करो, 50,000 रुपए देंगे और बाकी का लोन कराएंगे। यही हो रहा है, होता। 30,000 रुपए हुआ, चलो 30,000 रुपए होते ही फौरन ओप्पो या वीवो की दुकान में जाते हैं, भैया सबसे बढ़िया वो वाला मोबाइल दो जिसका सबसे अच्छा सेल्फी आता, वो मोबाइल इसमें है। यहूदी बच्चा कभी भी नहीं देखेंगे आप सोशल मीडिया वो पैदा करते, जिन फेसबुक को हम लोग चलाते हैं, ये फेसबुक यहूदियों का बच्चा बनाता, और हमारा बच्चा वही खेसारी लाल, वही कौन पिंडू लाल, वही कौन चने लाल, वो किस किस के गाने भर भर के कान में लगा करके सुनते रहते, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। हमारे नबी 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने तिजारत की थी, कारोबार किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप इस जमीन पर रहकर भी आपके पास 50,000 रुपए होता तो जायज तरीके पर इसको 1 लाख कैसे करें, इसके बारे में जरा सोचिए। और आप तिजारत में भी तरक्की जभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान हो, आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। शराब पीकर, माँ बाप को गालियां देकर, लड़कियों के पीछे भागकर या बाइक में बैठकर सिर्फ अय्याशी करने से, घूमने से, फिरने से कुछ नहीं होगा। मेरे नौजवानों, आप दुनिया की सबसे मुकद्दस मजहब के आप रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी, इस कौम की तकदीर है हमारा नौजवान। ऐसे नहीं बोल रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, अल्लाह के नबी के बाद
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सिर्फ 16 साल की उम्र में थे। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम, कुरान की तफसीर के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, 16 साल का एक नौजवान। इस उम्मत का अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा सताने वाला कोई था तो वह अबू जहल था। इस अबू जहल का खात्मा किसी बड़े बहादुर ने नहीं किया। दो नौजवान लड़कों ने, उन दोनों नौजवान लड़के की उम्र, एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी। 13 और 14 साल का नौजवान लड़का कितनी उम्र का होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन देखा कि हमारे नबी को गाली देता। जंगे बद्र में एक सहाबी को कहता है, ये दोनों छोटा बच्चा के सहाबी रसूल चचा, सर आप बता सकते हो कि हमारे नबी का जो अबू जहल है कौन है, जरा बताइए तो। का क्या करोगे? सहाबी ताज्जुब होता है ना, अरे तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जंगे बद्र में उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ए सहाबी, ए चचा, ये हमारे नबी को कमबख्त गाली देता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जाकर आज इनका हिसाब बराबर करेंगे। इन साहबी ने सोचा क्या होगा, छोटा बच्चा है, एक 13 साल का है, एक 14 साल का है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या कर लोगे तुम लोग? कहा सिर्फ आप बता दीजिए है कौन, क्या करूंगा वो तो रिजल्ट बताएगा। कहा कि अच्छा ये देखो सामने घोड़े पे बैठा हुआ है, वो जो डंडी हाथ में डंडा लेकर जो वो लाइन सीधी कर रहा है, यही अबू जहल है। इतना सुनना था कि रुका नहीं, फौरन निकला शेर के तरफ, बहादुर के तरफ। जवानी ताकत अंगड़ाई ले रही थी, फौरन हाथ में तलवार। पहुंचने के बाद उछल कर अबू जहल घोड़े पर था, ऐसे मारता है कि अबू जहल के टांग में तलवार लगती है और इस जोर से तलवार लगी कि अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अब बताओ मेरे नौजवानों, हमारी जवानी अगर शराब पीकर तबाह हो रही हो, हमारी जवानी अगर सलमान खान की फिल्में देखकर तबाह हो रही हो, हमारी जवानी अगर शाहरुख खान के फिल्में और मोबाइलों में उनके गाने सुन सुन कर अगर बर्बाद हो रही हो जवानी जैसी अनमोल दौलत, तो आपको मर जाना चाहिए। इस जमीन के ऊपर जीने का कोई अधिकार नहीं होता। आपके इस वक्त रहते हुए आपको मैं नहीं कहता कि आप तलवार लेकर जिहाद कीजिए, मैं ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता हूँ कि आज आपकी बेटियां मुर्तद हो रही, आज गरीब लोगों के पास उनका पुरसान हाल नहीं है। मैं अपने जोकीहाट के अंदर कई गाँव में गया, मैंने देखा 6-6 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कम से कम 2-4 रुपए जमा करके आप उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं आता। मेरे नौजवानों, आज ये जमाना इतना खतरनाक है, ये वक्त इतना बुरा आ चुका है, अगर पलट कर नहीं आए अल्लाह के तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मिटा देगा। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जरिए मिटा देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही। आज अभी देखा आपने, एक आलिमा बच्ची मुर्तद हो गई, यानी मुर्तद वो होता है जो अपने ईमान को बेच देता है कुफ्र के हाथों।